तो बाइडेन के बाद अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री इजराइल जाएंगे। आपको बता दें ऋषि सुनक आज इजराइल जाने वाले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होगी। हमास के हमले के बाद इजराइल के साथ खड़ा है ब्रिटेन। तो देखिए किस तरीके से जो विश्व के बड़े देश हैं वो इजराइल के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। हमने जर्मन चांसलर को देखा, फिर उसके बाद हमने खुद अमेरिका को साथ देते हुए देखा, और अब ऋषि सुनक भी कह रहे हैं कि वो उनके साथ में है और आज वो पहुंच रहे हैं इजराइल। तो ऋषि सुनक आज इजराइल जाएंगे और इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। और कल की मुलाकात जो जो बाइडेन की हुई थी उसके बाद एक कड़ा संदेश दिया था, और आज ऋषि सुनक का दौरा। तो ये दो अहम और बड़ी तस्वीरें हैं इस युद्ध के मद्देनजर। हमास के हमले के बाद इजराइल के साथ ब्रिटेन खड़ा है, यही आज दोहराते हुए नजर आएंगे ऋषि सुनक। इजराइल हमास जंग, सुनक आए संग। इजराइल में वार, सुनक तैयार। यहूदियों के सम्मान पर नो एक्सक्यूज। हमास के इजराइल पर हमले के बाद गाजा में इजराइल का कदर जारी है। युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं तो पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को इजराइल का दौरा किया, और इस बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी खुलकर इजराइल के समर्थन में आ गए हैं। इजराइल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और एकजुटता जाहिर करने के लिए ऋषि सुनक आज इजराइल का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को सुनक ने इजराइल का साथ देने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है और ब्रिटेन में यहूदी समुदाय का समर्थन करने के लिए हर कदम उठाना जारी रखेंगे। ब्रिटेन में यहूदी विरोधी भावना के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। हालांकि उन्होंने फिलिस्तीनी नागरिकों की मदद करने में भी अपनी भूमिका निभाने की बात कही। सुनक न सिर्फ इजराइल के साथ खड़े हैं बल्कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए उन्होंने मंगलवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की। इजराइल दौरे से पहले पीएम ऋषि सुनक ने दुनिया भर के नेताओं से अपील की है कि गाजा अस्पताल पर हुए घातक हमले के बाद संघर्ष की स्थिति से बचने के लिए सभी साथ आएं। पीएम सुनक इजराइल दौरे पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति से मुलाकात कर गाजा में जल्द से जल्द मानवीय सहायता की अनुमति देने और वहां फंसे ब्रिटिश नागरिकों को निकालने में सक्षम बनाने के लिए एक मार्ग खोलने की गुजारिश करेंगे। इजराइल को लेकर सुनक कितने सीरियस हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन की विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने हमास के हमलों के बाद इजरायली नागरिकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल की यात्रा की थी। वहां इजराइल को सैन्य मदद पहुंचाने के क्रम में पीएम सुनक ने इजराइल की मदद के लिए रॉयल नेवी का टास्क ग्रुप भेजा है, जिसमें P-8 एयरक्राफ्ट सर्विलांस एसेट्स, 2 रॉयल नेवी शिप RFA लाइम बे और RFA ऑर्गस, 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर्स और रॉयल मरीन कमांडो की एक कंपनी शामिल है। सुनक की यात्रा के अलावा ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली संघर्ष पर चर्चा करने और शांतिपूर्ण समाधान की तलाश के लिए अगले 3 दिनों में मिस्र, तुर्की और कतर की यात्रा करेंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे युद्ध की भयावहता भी बढ़ रही है। ऐसे में जो बाइडेन के इजराइल दौरे के बाद दुनिया की नजरें अब सुनक पर टिक गई हैं, क्योंकि हर किसी को उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात के बाद शायद युद्ध पर विराम लग जाए। हालांकि युद्ध पर विराम लगता है या जारी रहता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो इस युद्ध में विश्व का हर बड़ा चेहरा इजराइल के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है और भारत भी इजराइल के साथ में खड़ा है। लेकिन अमेरिकी संसद के
बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन हुआ। फिलिस्तीन पर इजरायली एक्शन को रोकने की मांग है। सैकड़ों फिलिस्तीनी प्रदर्शन में शामिल हुए। राष्ट्रपति बाइडेन से तुरंत जंग रोकने की अपील की गई है। तो फिर लगातार जब समर्थन दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ जंग को रोकने की अपील भी की जा रही है। और कल ही जब अमेरिका ने साथ देने की बात कही तो उसके बाद अमेरिकी संसद के बाहर जो फिलिस्तीनी सपोर्टर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। फिलिस्तीन पर इजरायली एक्शन को रोकने की मांग है। फिलिस्तीन लगातार और जिनके सपोर्टर्स हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं और सैकड़ों फिलिस्तीनी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला है। रोश अंकारा में इजरायली सेना की गोलीबारी हुई है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। रोश अंकारा में इजरायली सेना की गोलीबारी हुई है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने की खबर है। तो लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला है ये। और जिस तरीके से अब ये युद्ध बढ़ता जा रहा है उसके बाद ये समझा जा सकता है कि युद्ध और विभीषक होगा और विभत्स होगा। और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इजरायली सेना की गोलीबारी की खबर है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किए। 4 तस्वीरें फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आ चुकी हैं। जंग का आज 13वां दिन है। संकट में हमास की सांस है और अमेरिका की दमदार एंट्री के बाद अब कई क्वेश्चंस बनती नजर आ रही हैं और आतंक पे दोहरा प्रहार है, डबल एक्शन है। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हमास की आज 13वीं है और इस 13वीं पर लगातार हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जंग का आज 13वां दिन और इस 13 दिन